आज हम लोग स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। स्पेशल क्लास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज़ सिखाने जा रहे हैं जो आप जिसके लिए आए हैं, मतलब जिसके लिए आप फील्ड चूज किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग। यानी आपका बिल्डिंग ड्राइंग स्टार्ट होगा और आपका एग्जाम में सबसे बड़ा पॉइंट है कि 14 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 14 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसको 14 नंबर में बनाना है। अब सुनिएगा यहाँ पे कि बिल्डिंग ड्राइंग बनाना है तो उसके लिए हमको जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे दिया 2 फ्लैट का दे दिया है, तो हम आपको 4 क्लास लेकर आए, मतलब 4 क्वेश्चन करवाए। तो सबसे 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करेंगे। तो आराम आराम से देखते जाइएगा, सीखते जाइएगा, बहुत ही गौर से सीखिएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही गौर, मतलब बहुत ध्यान देकर सीखिएगा। ठीक है, मतलब केयरफुल्ली देखिएगा, कहीं पे माइंड नहीं होना चाहिए। तो आप आज ही सीख जाइएगा बिल्डिंग ड्राइंग बनाना। एक दिन में इतना इजी वे किए ना, देखिए ऐसा ही टाइम नहीं लगता है। उसको समझाने के लिए हमको सोचना पड़ता है कि कौन सा ढंग से समझाए, कौन सा ढंग से समझाए जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, बात ये नहीं होता है कि बस आना है वीडियो बना देना है, ये सोचना पड़ता है, आपके जैसा बनना पड़ता है कि मतलब समझिए कि आपके जगह पे हम बैठे हुए हैं तो हमको क्या क्या दिक्कत हो सकता है, उस पॉइंट को सोचना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, इसमें टाइम लगता है। तो ही एक डिजाइन 4 क्वेश्चन की, आज 4 क्वेश्चन में आप सीख जाइएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, आप करके देख लीजिए चारों क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे। फिर बाकी रहता है कि एक्सपीरियंस्ड का, तो वो आप एग्जाम पहले दे लीजिए, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर सीखते रहेंगे। नहीं होगा तो एक को बिल्डिंग ड्राइंग सप्ताह पे, एक सप्ताह पे, 10 दिन पे एक को लेते रहेंगे। ठीक है, तो आपको, क्योंकि मेन आपका पर्पस वही है, बिल्डिंग ड्राइंग है। ठीक है, तो हम लोग चलते रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ पहले स्टैंडर्ड साइज बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 फीट ऐसे लिखा रहा है ना, तो इसका मतलब पढ़ना है 2 फीट 3 इंच पढ़ना है। 1 फीट में कितना इंच होता है? 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक है, 1 फीट में कितना होता है? 12 इंच होता है। अब मान लीजिए कि जैसे कि और 5 इंच का एक दीवार लेना है, दीवार का मोटाई को 5 इंच यहाँ पे कंसीडर करना। तो पहले कुछ चीजें सुन लीजिए, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 इंच का दीवार का मोटाई लेना है। अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ लिखा हुआ है 2 फीट 3 इंच, तो इसको एक डैश दिया हुआ तो इसको फीट पढ़ते हैं, 2 डैश दिया हुआ तो उसको इंच पढ़ते हैं। 1 फीट में कितना होता है? 12 इंच होता है। इतना हो गया, बस इतना ही काफी था आपके लिए, इतना तो जानते भी होंगे, इसे हम रिपीट कर दिए एक बार ऐसा ही। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि अब हम ड्राइंग बना रहे हैं। जैसे हमको बेडरूम बनाना था, कितना का बेडरूम होना चाहिए, कितना का गेस्ट रूम होना चाहिए, कितना का बरांडा होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ है। लेकिन आपके एग्जाम में ये स्टैंडर्ड साइज का नहीं, जितना रिक्वायरमेंट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। वीडियो में अभी हम जस्ट सिखा रहे हैं, तो बस यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए लिख दिए कि जो जनरल होता है ना, एक स्टैंडर्ड साइज होता है ना, तो ड्राइंग या लिविंग रूम का स्टैंडर्ड साइज कितना है? तो 14 फीट से 16 फीट है, नहीं तो 18 फीट से 24 फीट है। बेडरूम कितना का होना चाहिए? 10 फीट से 12 फीट और 14 फीट से 16 फीट। एगो लास्ट में आपका ऐसा ही आ जाएगा, 2 फ्लैट वाला बनाएंगे ना, तो वहाँ पे 1 फ्लैट में 18-16 फीट का एगो रूम बन जाएगा। ठीक है, गेस्ट रूम हो जाएगा 10 फीट से 12 फीट का, बरांडा 6 से 10 फीट का, डाइनिंग रूम कितना होगा? 12-14। ये 12-14 क्या बताता है? मतलब 12 लंबाई तो 14, 12 चौड़ाई तो 14 लंबाई, ये चीज बताता है। ठीक है, तो 12-14 का चाहिए या 14-16 का चाहिए। किचन कितना हो गया? 8-13 या 10-12 का। ठीक है, स्टोर रूम इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ के जाना तो बस एक बार याद करके चल जाइएगा, या चीट लेके चल जाइएगा, या ऑब्जेक्टिव तो ऐसे भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। बाकी रहा, हम लोग अब क्लास सीखते हैं। ठीक है, और ध्यान से सीखिएगा, और साथ में अगर हो सके तो बनाते भी चलिएगा। ठीक है, चलिए क्लास हम लोग, चलो एक ड्राइंग लेकर आपको सिखाते हैं कि कैसे हम लोग ड्राइंग को बनाएंगे, कैसे ड्राइंग करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कि आपको कुछ ऐसे ज़मीन का माप दे देगा। ठीक है, आपको ज़मीन का माप दे देगा कि आपको इतना का ज़मीन है, इसमें हमको क्या क्या बनाना है वो चीज़ बता दिया जाएगा। फिर बाकी आपको खुद से बनाना होता है। क्या करना होता है? फिर खुद से आपको क्या करना है? ड्राइंग करना है। तो एग्ज़ाम में बहुत आसान हो जाता है ड्राइंग करना। क्यों आसान हो जाता है?
क्योंकि उस टाइम हमको खुद मतलब कि ड्राइंग अपने मन से करना है कि कहाँ पे बेडरूम देना है, कहाँ पे किचन देना है, कहाँ पे हॉल देना है, तो इसके लिए आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल देकर समझा दे कि आप जाइएगा एग्जाम देने, आप बोलेंगे ना कि मैकेनिक्स में जहाँ जो चीज़ आता है क्वेश्चन उसको लिख के चलाइए, तो कितना आसान है। कोई भी 4 गो क्वेश्चन जो मन में याद होगा एकदम आसान से आसान जाएंगे लिख के चलाएंगे, लेकिन वही वहाँ क्वेश्चन दे देता है कि हमको ऐसे ही बनाना है, यही चीज़ बनाना है, तब ना टफ हो जाता है। तो उसी तरह से जो ड्राइंग आपको दिया जाता है ना, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही वाला बनाना है, आपको जैसे मन है वैसे बनाइए। बस उसमें 2 गो बेडरूम होना चाहिए जो लिखा रहेगा, जैसे 1 BHK 2 BHK लिखा रहेगा, तो जैसे जहाँ पे मन है आपको जहाँ पे सेट कर दीजिए। यानी मिला जुला के बोले तो ड्राइंग सबसे आसान है। जो आप लोग को हार्ड लग रहा है ना, मेरे साथ 4-5 क्वेश्चन कीजिए, आप माहिर बन जाएंगे आज ही 4 क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं विश्वास है तो करके देखिए क्लास को, तो 4 क्वेश्चन में आपको ड्राइंग आप बनाना सीख जाएंगे। आप किसी दूसरे का ड्राइंग मांग के बनाकर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ आपसे क्वेश्चन सोल्व हुआ या ना हुआ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 1 सेकेंड, कि हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको दे दिया गया है कि 20 फीट इंटू 30 फीट का क्या दे दिया है, एक ज़मीन दे दिया गया है, ठीक है। 20 फीट इंटू 30 फीट का एक ज़मीन दे दिया गया है। उसमें आपको क्या करना है, बताया है ऑनर कि इसमें हमको 2 बेडरूम बनाना है। क्या बनाना है, 2 बेडरूम बनाना है। एक आपको क्या करना है, किचन बनाना है, इसमें एगो किचन हमको दे देना है, और एक हॉल दे देना है, ठीक है, ड्राइंग हॉल दे देना है, एक हॉल हो गया। और क्या बोला है कि एक गेस्ट रूम दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा, गेस्ट रूम दे दीजिएगा। अब बेडरूम के साथ में अटैच कर देना है क्या, टॉयलेट को, बाथरूम को अटैच कर देना है बेडरूम के साथ में। तो इतना आपको स्पेसिफिकेशन दे दिया। एक स्टेयर तो होगा ही होगा, ठीक है, एक स्टेयर तो होगा ही होगा। तो अब क्या करना है कि इतना रिक्वायरमेंट, जमीन का माप दिया हुआ है, और उसी तरह से किसका माप दिया हुआ है, जो बनाना है। सेम इसी तरह से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जमीन वहाँ लंबा चौड़ा, हम देखिए लैंग्वेज को क्या किए हैं, शॉर्ट में कर दिए हैं, मतलब बहुत शॉर्ट में। उसी को क्या किया है, लैंग्वेज बढ़ा के लिख के, जैसे पढ़ के सुनाते हैं आपका जो एग्जाम में दिया हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, इट इज ए प्रपोज्ड ए कंस्ट्रक्ट ए रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। आपको क्या बनाना है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाना है, और वो 38 इंटू 34 फीट का लिया है, ठीक है। जैसे हम लोग ले रहे हैं ना 20 फीट इंटू 30 फीट का, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 38 इंटू 34 का दिया है, जिसमें 2 गो फ्लैट बनाना है। एगो फ्लैट बनाना है 1 BHK के, 1 BHK मतलब 1 बेडरूम होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए। और 2 BHK मतलब हो गया 2 बेडरूम होना चाहिए, एक हॉल होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए। तो ऐसा 2 गो बनाने बोला है, जिसमें आपको लॉबी हो, पैसेज हो, स्टेयर केस हो, लिफ्ट हो, सर्कुलेशन एरिया हो, ETC वहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब का जैसे रिक्वायरमेंट दिया ना, उसी तरह से आपको रिक्वायरमेंट बता दिया क्या क्या होना चाहिए। इंट्रेंस होना चाहिए, मतलब घुसने का जगह होना चाहिए, लॉबी होना चाहिए, पैसेज उसमें होना चाहिए, स्टेयर केस होना चाहिए, उसमें लिफ्ट हमको देना है, सर्कुलेशन एरिया देना है। तो हम आपको अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन करवाते करवाते आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आसानी से ये जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसको हम शॉर्ट में लिख दिए कि 20 फीट इंटू 30 फीट का है, जिसमें 2 गो बेडरूम, एगो किचन, एगो हॉल, एक गेस्ट रूम, एगो क्या बनाना है, स्टेयर बनाना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किन्हीं को नो डाउट। चलिए अब क्या करना है ना, सबसे पहले हमको यहाँ पे मेजर करना है 20 फीट। यहाँ पे आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। स्केल कहने का मतलब जो 20 फीट है ना, तो उसको आप 20 सेंटीमीटर के बराबर मान के बना सकते हैं। तो वो सब छोड़िए, अभी बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं, बिना माने उन्हें, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल डायग्राम सिखा रहे हैं, एकदम बच्चा की तरह, जैसे ABCD सिखाया जाता है ना वैसे। क्योंकि आपका फर्स्ट बार है ना, तो आज ही इसको देखिए, क्योंकि ये तो 14 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या आएगा, तो 14 नंबर क्या आएगा, तो अगर ये आज सीख लीजिएगा ये अभी, तो 14 नंबर फिक्स हो गया। थ्योरी तो उतना अच्छा से क्लियर करवा दिए, और 2020 का भी बना के भेज दिए। 2021 का देखेंगे, टाइम मिलेगा तो भेज देंगे, नहीं तो उतना भी पढ़ लीजिएगा। और 20 सीरीज तो जरूर देंगे, क्योंकि 2021 का दे चाहे नहीं देखिए, क्योंकि वो तो आपका टेस्ट बुक एक आया है उसमें भी है, तो वो वाला तो आपका भेजा हुआ भी है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 20 सीरीज आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं ना कि देखिए, अब 20 फीट इंटू 30 फीट का है, तो हमको ये नहीं बोला है कि कौन वाला 20 फीट है कौन वाला 30 फीट है। लेकिन जब एक्चुअल जाते हैं हम किसी का घर बनाने, तो वहाँ पे हमको पता रहता है कि ये उत्तर साइड में या नॉर्थ साइड में 20 फीट का है, इधर 30 फीट का है। तो एग्जाम में वैसा कुछ दिया नहीं रहेगा कि कौन 20 फीट है, अपने मन से हम ड्रॉ करते हैं। ये ले लेते 20 फीट है, ये ले लेंगे 30 फीट, ठीक है। ये आपका मन है तो इधर लीजिए 30 फीट, इधर लीजिए 20 फीट। तो मान लीजिए हम ले लिए ये वाला 20 फीट, कितना ले लिए, इसको हम ले लिए यहाँ पे 20 फीट का। क्लियर है, इसको हम ले लिए कितना का, 20 फीट का। अब यहाँ देखते हैं, इसको ले लेते 30 फीट का, इधर ले लेते हैं 30 फीट, थोड़ा सा बड़ा होगा 20 फीट से, ठीक है। अभी बिना स्केल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक मान लीजिए फ्री हैंड डायग्राम बना रहे हैं अभी बिना क्योंकि सिखाना, देखिए वो बाद की बात चीज़ है कि हम डायमेंशन सीखेंगे, स्केल पर लेंगे कि 20 फीट का है तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर माप के बनाए, वो बात की चीज़ है। पहले तो हमको सरियाना आ जाए कि कहाँ पे क्या सरियाए, है ना। तो मतलब कि देखिए, कोई होंगे कि और कहीं से पढ़ के या जैसे भी हो सीखे होंगे, तो ज़्यादा बाबा बनने की मेरे सामने कोशिश नहीं कीजिएगा कि हाँ ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हमको सब बच्चा को लेकर चलना है, ठीक है। जिसको 0 लेवल का है उसको भी सिखाना है और आपको भी बताना है। ऐसे बात नहीं कि आपको नहीं बोल रहे। तो आप आगे लेवल बढ़ेंगे ना, जैसे ये भी फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी इनको हमको 0 से सिखाना है, ठीक है। तो अभी हम मेजरमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हम आपको ये ध्यान दे रहे हैं कि हमको कहाँ कौन चीज़ बैठाएं जो मतलब सूटेबल हो जाए। 2 बेडरूम बन जाए, एगो किचन बन जाए, एगो हॉल बन जाए, एगो गेस्ट रूम बन जाए, एगो क्या बन जाए, स्टेयर बन जाए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दें आपको कि जो यहाँ हम लोग दीवार लेने वाले हैं वो 5 इंच का लेने वाले हैं। कितना इंच का लेने वाले हैं, 5 इंच का, ठीक है। दीवार हम लोग कितना का लेंगे, 5 इंच का। तो सबसे पहले ज़मीन पे हम चारों साइड क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चारों साइड क्या बना देते हैं, एक दीवार बना देते हैं। ये दीवार बना दिए, एक साइड का दीवार हो गया, दूसरे साइड का दीवार हो गया ये यहाँ से, और ये आपका हो गया तीसरे साइड का दीवार। ये हो गया आपका तीसरे साइड का दीवार, ये हो गया आपका चौथे साइड का दीवार। तो हम सबसे पहले सगरों क्या बना दिए, चारों तरफ हम क्या बना दिए, दीवार बना दिए। अब हमको इतना पता है, अच्छा ये कितना फीट था बाबू, ये 30 फीट था। कितना फीट था, 30 फीट था। इतना पता है कि हमको इंट्रेंस इधर से देना है, इतना तो कम से कम पता रहेगा ना, इतना हम जान सकते हैं ना। ये आपका क्या हो गया, इंट्रांस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंट्रांस हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, इधर से मतलब इधर से घुसना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हमको 2 बेडरूम देना था। क्या देना था, 2 बेडरूम, एगो क्या देना है, एगो किचन देना है, एगो हॉल देना है, एगो गेस्ट रूम देना है। तो सबसे हम पहले काम क्या करते हैं ना कि यहीं पे पहले सीढ़ी दे देते हैं, यहाँ पे सीढ़ी, क्योंकि घुसते के साथ सीढ़ी रहेगा तो अच्छा रहेगा कि जो बाहरी आदमी आए वो पूरा घर में ना जाए, ठीक है। एजी से आए, एजी से घुस के छत्ता पे चल जाए, छत्ता पर से नीचे चला है इधर। यहीं पे गेस्ट रूम दे देते, क्योंकि बाहरी आदमी को बैठाना है तो इसी गेस्ट रूम में बैठाएंगे, एजी से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे दे देते हैं क्या है आपका, यहाँ पे दे देते हैं गेस्ट रूम दे देते हैं, यहीं पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे गेस्ट रूम दे देते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना बाबू। अभी जैसे हम बेसिक से एकदम समझा रहे हैं कि 5 इंच का दीवार लेना होता है, चारों तरफ ले लीजिएगा, सब क्वेश्चन में ऐसा ही कीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक गेस्ट रूम बना रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे गेस्ट रूम बना देते हैं, आओ इधर ले लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, गेस्ट रूम का हो गया, ठीक है। गेस्ट रूम में क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, कॉलम यहाँ पे दे देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉलम दे देते हैं इस तरह से। ये हो गया कॉलम, ठीक है, कॉलम रहेगा। यहाँ से ये क्या हो गया, आपका गेट हो गया, ये आपका गेट हो गया। इधर भी गेट दे देंगे क्योंकि हमको अंदर से जाना है तो यहाँ से घुस जाएंगे। तो अगर कोई आदमी आया तो यहाँ पे गेट बंद कर देंगे, इधर से खाली एंट्रेंस रहेगा इसका, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया ये। अब क्या करते हैं, इधर से सीढ़ी का हम डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ से क्या है आपका, सीढ़ी है, जिसको हम यहाँ पे किसके नाम से जानेंगे, स्टेयर केस के नाम से बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप टेक्निकल टर्म सीखिएगा बोलना, ठीक है। चलिए, ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सीढ़ी रहेगा। देखिए ना, बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा खासा।
देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, सीढ़ी को हम कैसे दिखाते हैं, पहले क्या करते हैं ना, बीचों बीच में ऐसे 2 लाइन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह से लाइन देते हैं, इस तरह से ये लैंडिंग हो गया, यहाँ पे ये लैंडिंग हो गया, और ये स्टेप को दर्शाता है इस तरह से, ठीक है, ये स्टेप को दर्शाता है। अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, देखिएगा एक सेकेंड। देखिए हम इसलिए धीरे धीरे बना रहे हैं ना, आपको सिखाते सिखाते। अगर इसको बनाना होता ना तो अभी हम 2 मिनट में बना लेते, ठीक है। लेकिन अभी हमको आपको क्या करना है, सिखाना है कि कैसे इसमें हम अरेंज करें। तो देखिए इधर से अगर कोई आदमी आएगा तो इधर से चढ़ेगा, इसे ये हो गया अप वाला, और चढ़ के इसको क्या करेगा, लैंडिंग यहाँ पे आता है। लैंडिंग समझते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो करवा रहे थे उसमें समझाए होंगे। तो ये लैंडिंग होंगे, चढ़ के यहाँ रुकेगा और फिर यहाँ से क्या करेगा, छत्ता पे चढ़ जाएगा। ये चढ़ने वाला हो गया। एगो होता है ना कि चढ़ते हैं फिर रुकते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं, तो ये हो गया इसे, ये हो गया आपका हॉल। यहाँ से घुसेगा आदमी, जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम किचन दे देते हैं, है ना, यहाँ पे किचन दे देते हैं, यहाँ पे एक किचन दे देते हैं। तो यहाँ पे किचन देने के लिए क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे किचन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि सीढ़ी के बगल में यहाँ पे अगर गैस निकालने, अगर इधर नहीं भी ज़मीन रहेगा तो इधर गैस निकालने के लिए दे देंगे। अगर ज़मीन नहीं रहेगा तो हम सीढ़ी तरफ गैस निकालने के लिए दे देंगे, ठीक है। किचन वाला गैस निकालना होता है ना, तो ये आपका यहाँ पे क्या देते हैं, किचन लगा देते हैं हम। ये आपका क्या हो गया, किचन हो गया। ये आपका किचन हो गया, ये आपका किचन हो गया। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया क्योंकि हमको दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, मोबाइल में भी देखना पड़ रहा है, नीचे भी देखना पड़ रहा है। ये हो गया आपका क्या, किचन हो गया, ठीक है। ये डोर हो गया। अच्छा, डोर का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे कि लिख सकते हैं ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। नेमिंग भी कर सकते हैं, जैसे जैसे डोर पड़ते जाएगा वैसे वैसे। ये आपका क्या है, इंट्रांस है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, घुस रहे हैं, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है इंट्रांस, यहाँ से। चलिए, उसके बाद ये तो किचन हो गया। अब हमको 2 बेडरूम इसमें सजाना है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक बेडरूम तो ये कॉर्नर में दे देते हैं, एक बेडरूम यहाँ पे दे देते हैं, और एक बाथरूम को अटैच कर देते हैं। एक बाथरूम को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। अभी और लंबा खींचते हैं इसको। ये क्या हो गया, यहाँ पे हम एक बेडरूम दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक बेडरूम हो गया आपका, ये बेडरूम हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए ये तो ड्राइंग हॉल हो जाएगा, इतना कंफर्म हो गया। यहाँ एक बेडरूम हो जाएगा, यहाँ एक टॉयलेट दे देंगे, यहाँ टॉयलेट दे देंगे। तो ये बेडरूम का ये अटैच हो जाएगा, ये बेडरूम का ये वाला अटैच हो जाएगा। देखिए बात समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अब क्या कर देते हैं, बाथरूम दे देते हैं, ताकि हमको पता चले कि हाँ सही बन रहा है। चलिए, ये दे दिए आपको बाथरूम, जिसमें क्या है, एक अटैच बाथरूम है। तो इसको सेपरेट यहाँ से कर देते हैं, घेर देते हैं, तब नहीं ये अटैच होगा। ये इससे अटैच हो गया। इसको आप थोड़ा सा ऊपर खींचिए। एगो में भले आपको नहीं मतलब उतना विजुअल मतलब क्लियर ना हो कि हाँ दूसरा क्वेश्चन कैसे करवाएंगे, लेकिन आप देखते जाइए, जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसको आप आराम आराम से देखते जाइए। और इसमें स्पीड को बढ़ा के मत देखिएगा, ठीक है। इसमें स्पीड को बढ़ा के नहीं देखना है, क्योंकि अगर स्पीड में बढ़ा के देखना होता तो हम ही स्पीड में खींच देते। आपको क्या करना, आराम आराम से सुनना है। एग्ज़ाम में 14 नंबर लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। अगर लेना है तो ध्यान से सुनते रहिएगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका बेडरूम हो गया, ये बेडरूम बना देते हैं। इसको बना देते हैं हॉल बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको एगो कॉमन बाथरूम रहना चाहिए ना। अगर हम इसको बेडरूम, अभी सोचिए, आपको सिखाना है, हमको बताना नहीं, आपको सिखाना है। देखिए, अगर हम इसको क्या कर देते हैं कि इसको बेडरूम बनाते हैं तो इसको हमको घेरना पड़ेगा, क्योंकि एक बेडरूम से 2 बेडरूम में आने का सही नहीं है, ठीक है। कि ये बेडरूम वाला इसमें घुस जा रहा है, ये बेडरूम वाला इसमें घुस जा रहा है, प्राइवेसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको क्या कर देते हैं, हॉल बना देते हैं, इसको बेडरूम बना देते हैं, ताकि इस बेडरूम वाला हॉल में जाए, ये बाथरूम वाला हॉल में निकले, ये बेडरूम वाला भी ये निकल के इसमें जा सकता है, ठीक है। एक सेपरेट एक दे दिए तो कितना बढ़िया हो गया। इसको दे देते, इसको हॉले रहने देते हैं, इसको यहाँ से क्या बना देते हैं, बेडरूम बना देते हैं। यहाँ से इसको बेडरूम बना देते हैं।
तो गेट किधर भी दे सकते थे, गेट यहाँ भी दे सकते हैं या यहाँ इधरे रह देते तो बढ़िया रहता ना, ये इधर जाने में आसानी होगा। तो इधरे रह देते हैं, इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका गेट, इसको नहीं समझिएगा, ये वाला बंद है, ठीक है। चलिए गेट हो गया, ये भी एक आपका क्या हो गया, बेडरूम हो गया, ये हॉल हो गया, ये आपका क्या हो गया, टॉयलेट हो गया, बाथरूम, ठीक है। WC जिसको हम लोग बोलते हैं, WC लिखते हैं। ये हो गया आपका WC, ये बेडरूम का हो गया, बेडरूम हो गया, ठीक है। चलिए ये हॉल हो गया, ये तो आपका क्या है, कॉरिडोर है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये AC फ्लोर पे हम सभी रूम और जितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। कितना सुंदर डायग्राम हो, ये गेस्ट हाउस हो गया, ठीक है, गेस्ट हाउस हो गया, गेस्ट हाउस या गेस्ट रूम बोलिए, गेस्ट रूम बोलिए, ठीक है, गेस्ट रूम है। अब देखिए ये कॉरिडोर है, ये किचन है, ये आपका क्या है, सीढ़ी है यहाँ पे। अब देखिए कैसे कैसे मतलब होगा जो समझिएगा। यहाँ से आदमी आएगा, जिसको गेस्ट रूम में जाना है यहाँ से घुसेगा, गेस्ट रूम में चला गया, जिसको छत पे जाना है इधर चल गया। इधर तो पूरा सेपरेट हो गया। आप चाहें तो अगर और प्राइवेसी चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रिल भी लगा सकते हैं। यहाँ से क्या लगा सकते हैं, ग्रिल भी लगा सकते हैं ना, ताकि यहाँ के अंदर कोई जाए ही ना, ठीक है, अंदर यहाँ से कोई जाए ही ना, आप सेपरेट रह जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप ग्रिल भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इसमें बेडरूम में यहाँ खिड़की प्रोवाइड करना है तो खिड़की का सैम्बल ऐसे देते हैं, आपको सिखा रहे थे ना वहाँ पे, खिड़की का सैम्बल कैसे देते हैं, इस तरह से करके और इस तरह से देते हैं। ये हो गया आपका क्या, खिड़की हो गया। इसी तरह से जहाँ जहाँ खिड़की देना है, इसमें देना है तो इसमें भी उसी तरह से कर दीजिए, इसमें भी खिड़की उसी तरह से कर दिए, देख रहे हैं। चलिए आपको और जहाँ करना होगा कर लीजिएगा, इसमें देना है तो इधर कर लेते हैं। हो गया, चलिए इस तरह से दे दिए। आप ज़्यादा किचन उचन में देते रहिएगा खुद से, चलिए दे ही देते हैं। हो गया। हॉलवो में दे दीजिए, जहाँ देना है मन है वहाँ। अच्छा इसमें दीजिएगा किचन अथी खिड़की की नहीं, तो इसमें खिड़की नहीं, कभी भी बाथरूम में खिड़की नहीं देना है, ठीक है। हमेशा क्या है इसमें पढ़ रहेगा, वेंटिलेटर पढ़ेगा, ऊपर क्या पढ़ेगा, वेंटिलेटर। तो आपको ये जब प्रीवियस ईयर 2019 करवा रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछे थे कि AC को ऊपर लगाते हैं और हीटर को नीचे क्यों, तो अभी तक तो रिप्लाई नहीं दिए, ठीक है। कोई 2-3 गो दिए हैं और वो भी गूगल सर्च करके वो दिए, एकदम पूरा गूगल का सर्च किए, कॉपी किए और डाल दिए, ठीक है। उसको खुद से भी तो बना के दे सकते थे। तो देखते हैं कितना आता है कमेंट। चलिए ये हो गया आपका डोर 1 हो गया, डोर 2 हो गया, डोर 3 हो गया, डोर 4, डोर 5, डोर 6, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं डोर को, ठीक है। डोर 7 इस तरह से। ये हॉल हो गया, आपको हॉल में जाइए, बैठिए, खाना खाइए, जो भी करना है। तो ये आपका क्या हो गया, एक ड्राइंग हो गया। तो देख के बताइए कैसा लग रहा है आपको ड्राइंग, एक मतलब आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा बना है, मतलब फर्स्ट बार में आपका काफ़ी खूबसूरत बन चुका है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अब इसमें हम समझना, पहले तो हम बैठाना सीख गए कि कहाँ कहाँ कौन बैठाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस चीज़ में डायमेंशन कैसे लेंगे सर, कि कितना कितना का है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बताएं, अब कैलकुलेट करना सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट करना सिखाते हैं। 5 इंच का बोले थे एक दीवार लेना है, कितना क्या दीवार लेना है, 5 इंच का लेना है। ये कितना कई दीवार है इसमें, 1 2 3 4, यानी 5 चौका कितना हो गया, 20 इंच का आपका दीवार पड़ गया इधर इस साइड में। 20 इंच का मतलब क्या हो गया, 1 फीट और कितना 12 फीट का 12 इंच का 1 फीट होता है, तो यानी 1 फीट 8 इंच हो गया। 1 फीट कितना हो गया, 8 इंच हो गया। तो 1 फीट 8 इंच। अब इसमें 20 फीट में से 1 फीट 8 इंच घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 फीट 2 इंच, 18 फीट 4 इंच बचेगा, 18 फीट 4 इंच बचेगा, ठीक है। इतना ही ना बचेगा, 18 फीट 4 इंच। अब इसमें इतना कितना कितना रखिएगा कि सूटेबल होगा। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं, कितना 10 फीट का रख लेते हैं, 10 फीट का रख लेते हैं, 0 इंच का रख लेते हैं। तो अब कितना बचा, 8 फीट 4 इंच बचा है। तो 8 फीट में 4 फीट 2 इंच इसको दे देते हैं और 4 फीट 2 इंच इसको दे देते हैं, ठीक है। 4 फीट 2 इंच इसको दे देते हैं, यानी ये
4 फीट 2 इंच 4 फीट 2 इंच कितना हो गया, 8 फीट 4 इंच हो गया, 10 फीट का ये हो गया। यानी इसका डायमेंशन हो इधर पता हो गया कि कितना कितना का पड़ेगा। 5-5 वाला तो लेंथ सबका दीवार ही था। क्लियर, इतना दूर कितना बढ़िया से हो गया। देखिए यही ने बोले थे इजी मैनर में हम समझा देंगे तुरंत, ठीक है, कि कैसे होता है। आपको ये सब चीज़ रेगुलर क्लास में भी करवा देते, ठीक है, लेकिन आप लोग के गलती से कितना बार बोले आप लोग उबिया जाइएगा, बार बार यही बतिया बोल रहे हैं। तो गलती किए खुद दे तो हम क्या बोले, सही बात है। अगर आप लोग शुरू से इतना एक्टिव रहते न तो हम ये सब चीज़ शुरू में करवा देते, लेकिन आप लोग थे ही नहीं। चलिए देखिए ये कितना हो गया। अब क्या करना है, 30 फीट है तो 30 फीट में आप सबसे पहले बाल को घटा दीजिए, क्योंकि दीवार तो जगह घेर लिया ना। 1 2 3 4 फीट यानी 20 इन्हें भी कितना घेर लिया, 1 फीट 8 इंच। यानी 30 में से 1 फीट 8 इंच घटाएगा तो 28 फीट कितना हो जाएगा, 4 इंच हो जाएगा। यानी 28 फीट 4 इंच है। तो हम क्या करते हैं ना कि हमको 28 चाहिए, तो इसको मान लीजिए कि 10-10 देंगे तो 10-10 दूना 20 हो जाएगा। इसको 11-11 दूनी 22 हो जाएगा, अब 22-6 28 हो जाएगा। तो गेस्ट रूम तो छोटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 फीट का इसको कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 11 फीट, क्योंकि अपने मन से लेना है। सबसे बड़ी अच्छा तो बात यही हो जाता है कि अपने मन से लेना है। एग्जाम में खैर और बढ़िया ऑनर तो बोलबो करेगा नहीं हमको इतना ही बड़ा रूम चाहिए। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस इतना 2 बेडरूम होना चाहिए, 1 किचन होना चाहिए, इतना होना चाहिए। बाकी अपने मन से सजा सजा के लिखते रहिए, जितना मन है जितना कर दीजिए। आप 1 फीट के गेस्ट रूम दे दीजिएगा कि खाली आके खड़ा होवे और तुरंत भाग जाए, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। 11 दूनी 22 हो गया तो 22-6 28 यानी 6 फीट 4 इंच का हो गया, 6 फीट 4 इंच का, ठीक है। चौड़ाई लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, चौड़ाई इतना हो गया। लंबाई कितना हो जाएगा जी, 10 फीट का है तो ये पूरा 10 फीट का हो जाएगा। इसका भी चौड़ाई कितना, क्योंकि 10 फीट है तो इसके बराबर ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 फीट ही हो जाएगा। ये भी 10 फीट ही रहेगा, ठीक है। और ये भी आपका क्या रहेगा, 10 फीट ही रहेगा। तो सूते का मन रहेगा तो ये लंबाई ये सूझ जाएगा, चौड़ाई ये नहीं सूतेगा, ठीक है। बढ़िया हो गया। चलिए अब देखते हैं कि इसका हॉल का डायमेंशन कितना होगा। तो हॉल का डायमेंशन के लिए पहले अब इसमें सजाना होगा हमको। 30 फीट का है ना, तो इसको तो ये देखिए इसके ई बराबर है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। इसके ई बराबर है मतलब ये भी कितना होगा, 6 फीट 4 इंच का होगा, 6 फीट 4 इंच का होगा, ठीक है। अब 20 फीट में 20 फीट इधर था जिसमें 1 2 3 4 5 बाल हट गए, यानी 25 इंच इधर गया दीवार में। 25 का मतलब कितना, 2 फीट और कितना 2 फीट 1 इंच, क्योंकि 12 दूनी 24 1 25, 2 फीट और कितना 1 इंच है। तो 2 फीट ई और 4 फीट ये 6 फीट 5 फीट 6 फीट और 5 इंच खत्म हो गया आपका 20 फीट में। तब कितना बचा है, यानी 13 फीट और 7 इंच बचा है आपके पास, 13 फीट 7 इंच। अब इसमें क्या करते हैं ना, 13 फीट में आप इसको किचन को कितना लेना चाहते हैं, 4 फीट का दे दें, 4 फीट का, क्योंकि लंबाई में ज़्यादा हो जाएगा, 4 फीट का रह देते हैं क्योंकि किचन इतना सही है। 4 फीट हो गया। अब कितना, 7 में से 4 13 में से 4 गया, कितना बचा, 13 में 9 4 13 9 बचा, 9 फीट 7 इंच बचा हुआ है। 9 फीट 7 इंच में क्या करते हैं ना, बाथरूम को इधर कितना 2 फीट 2.5 फीट का दे देते, 2 फीट 7 इंच दे देते, 9 बचा हुआ है ना, तो 9 में 2 फीट दे देते हैं, 2 फीट 7 इंच दे देते हैं, ये 7 फीट का हो गया, ठीक है, ये 7 फीट का हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन करते हैं, इस तरह से डायमेंशन करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगर सही लगा हो, अगर लग रहा है तो इसके लिए पहले एगो कमेंट की 4 वीडियो बनाएंगे। आपको हर आदमी को जिनको करना मन है, जिनको पसंद है कमेंट करना पसंद है, वो 4 कमेंट करेंगे। पहले इसके लिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, यस नो जो भी बोलना है बोलिएगा। क्वेश्चन 1 का सही है, मतलब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लियर है। फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे, पहले आपको सिखा रहे हैं धीरे धीरे। दूसरा करवाएं हम क्वेश्चन। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा के लिए लेते हैं, चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ये बनाया हुआ है, मतलब ये तो अभी अपने मन से ना बोल रहे थे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए। सेकेंड क्वेश्चन किसी मतलब कोई दिए थे बनाने के लिए, ये बनाया हुआ उनका जो जो रिक्वायरमेंट था वो सुनिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो क्वेश्चन 2 क्या है कि 25 फीट इंटू क्या है 22 फीट का आपको क्या करना है, एक ज़मीन है उनका, ठीक है।
और ज़मीन क्या है उसका कि इधर से भी ना ज़मीन है, ना इधर से ज़मीन है और ना इधर से ज़मीन है, बस खाली आगे से, मतलब कि ऐसे होता है ना कि पहले उसको घर ही बना लेते हैं, 20 फीट वाला, ये 25 फीट वाला पहले ज़मीन बना लेते हैं, ठीक है। इधर से 22 फीट है उसका, ठीक है। ये वाला उसका क्या कितना है, 22 फीट है, ये है उसका 22 फीट, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं कितना, 22 फीट। ये वाला ज़मीन है उसका 25 फीट। सुनिएगा, इसमें बहुत सारा टर्म कंडीशन रहेगा, तब कैसे बनाएंगे जो सीखते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितना है, 25 फीट है, ये आपका 25 फीट वाला है। तो इसको हम ज़मीन बना लिए, कोई दिक्कत किन्हीं को, चलिए ये ज़मीन बना लिए। अब ये थोड़ा सा इसको कम करते हैं ना, दिख रहा है सभी को, आई होप दिख ही रहा होगा। और नहीं हो रहा है कम, रहने दीजिए, इतना ही। देखिए ये 22 फीट का हो गया, ये कितना हो गया, 25 फीट का हो गया, कितना हो गया, 25 फीट का। थोड़ा सा लाइट और आता है ना, सही। चलिए ये 25 फीट का हो गया, ये कितना का हो गया, 22 फीट का हो गया। इसका टर्म क्या सुनिएगा, न इधर से ज़मीन छोड़ा है, मतलब इधर से भी पहले से घर बना हुआ, इधर से भी घर बना हुआ, इधर से भी घर बना हुआ, तीनों तरफ से घर बना हुआ है, ठीक है। मतलब इधर से ना खिड़की खुलेगा, ना वेंटिलेटर खुलेगा, ना कुछ भी खुलेगा, ठीक है, मतलब पैक है। और नीचे में क्या करना है, अंडरग्राउंड बनाना है। तो अंडरग्राउंड बनाना है मतलब क्या करना है ना कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर से हमको ध्यान में रखना है, नीचे तो अंडरग्राउंड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट फ्लोर से ध्यान में रखना है। तो क्या करना है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है सुनिएगा, 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, एक हॉल है, एक पूजा घर भी है, पूजा घर नहीं है, एक किचन है, एक WC है, वाटर क्लोसेट, एक गेस्ट रूम है, एक स्टेयर है। इतना चीज़ चाहिए, कितना क्या 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 चाहिए, 2 बेडरूम। अब बेडरूम है जो सामने सूर्य का प्रकाश आना भी चाहिए, क्योंकि पीछे से घर बना हुआ है, तो पीछे से घर बना हुआ तो नहीं आएगा, इधर भी बेडरूम देंगे तो नहीं आएगा, इधर भी बेडरूम देंगे तो नहीं आएगा, आना चाहिए उसमें सूर्य का प्रकाश भी आना चाहिए। तो क्या करते हैं, नीचे वाला तो ग्राउंड को देखना नहीं, क्योंकि वो उसको अंडर मतलब कि वहाँ पे पार्किंग का रखना है, वहाँ पे क्या रखना है, पार्किंग रखना है, यानी फर्स्ट फ्लोर से हम लोग देखते हैं। नीचे यहाँ से इंट्रेंस है, यहाँ से इंट्रेंस है, तो अगर हम पार्किंग रखते हैं तो खुला रहेगा, ठीक है, खुला रहेगा, इसमें घुस जाएगा। अब क्या करना है ना कि यहाँ से हम कॉरिडोर दे देंगे, चलाएंगे। अब सुनिएगा क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के लिए यहाँ से, क्योंकि हमको बेडरूम को आगे रखना है, बेडरूम के, क्योंकि ये इधर से खाली ज़मीनें बचल है, तो इधर से आगे बेडरूम रखना है। तो यहाँ से हम दे देते हैं 2 बेडरूम दे देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, 2 बेडरूम दे देते हैं, ठीक है। एक, अच्छा पहले तो हमको चारों तरफ से क्या बनाना है, दीवार बनाना है ना, चारों तरफ से क्या बनाना है, दीवार बनाना है। सबसे पहले ये बना दिए चारों तरफ से दीवार, ये बना दिए हम, इस साइड से दीवार बना दिए, ये साइड से दीवार बना दिए, ये साइड से दीवार बना दिए, ठीक है। ये बना दिए, आपका क्या बना दिए, चारों साइड से दीवार बना दिए। अब क्या करना है आपको, चारों साइड से दीवार हो गया, आगे में हमको बेडरूम देना था, तो आगे में, क्योंकि आगे से देंगे तब ना धूप आएगा, क्योंकि चारों तरफ तो बंद है, तो आगे ही इसको बेडरूम दे देते हैं। तो आगे यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, इसका बेडरूम प्रोवाइड कर देते हैं। ये पीछे से सेपरेशन दे देते हैं इसका, ये हो गया आपका क्या, सेपरेशन यहाँ से दे दिए। ये आपका बेडरूम हो गया बाबू। ये बेडरूम हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे नाम लिखते हैं सबसे पहले बेडरूम। देखिए ये भी अच्छा, बहुत अच्छा ड्राइंग बनेगा, ठीक है। ये बेडरूम हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, बेडरूम हो गया। अब क्या करना है कि हमको एक स्टेयर देना है,
एक गेस्ट रूम देना है, WC देना है, एक हॉल भी चाहिए, एक किचन भी चाहिए। अब क्या करते हैं, इधर से हम स्टेयर दे देते हैं, इधर से स्टेयर दे देते हैं, गेस्ट हाउस दे देते हैं, इधर से स्टेयर गेस्ट हाउस दे देते हैं। अच्छा, पहले तो आपको हम समझाते हैं ना कि कहाँ कहाँ हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले सेट करने के लिए समझाते हैं, ये तो फिर आपको समझ में भी, फिर तो जैसे बना रहे हो उसे सॉरी। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक बेडरूम दे दिए, बेडरूम दे दिए। अगर हम यहाँ बेडरूम देते हैं तो और हम कहाँ क्या दे सकते हैं, अगर हम मान लीजिए हॉल इधर दे देते हैं तो ये तो कॉर्नर में हॉल आ जाएगा, तो हॉल आ जाएगा तो गेस्ट रूम ऐसे आ जाएगा, किचन और इधर चल जाएगा, मतलब सेट नहीं होगा। अब दूसरा तरीका से सोचिए, मान लीजिए स्टेयर इधर देते हैं तो ये कॉर्नर में स्टेयर हो जाएगा, तो स्टेयर हो जाएगा, इधर दे देते हैं गेस्ट हाउस, तो ये भी मतलब कि दिक्कत ही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए बेडरूम तो आगे फिक्स है, ये तो बना भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे ही हमको बेडरूम देना था, बेडरूम में लाइट आना था। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या क्या आपके पास, WC देना है, हॉल देना है, किचन देना है, स्टेयर देना है, गेस्ट हाउस देना है। ठीक है, गेस्ट रूम देना है। तो गेस्ट रूम स्टेयर एक ही साथ होगा तो सबसे अच्छा है। अगर मान लीजिए यहाँ स्टेयर देते हैं, यहाँ गेस्ट हाउस देते हैं, तो स्टेयर पर से मतलब चढ़ के आएगा नीचे से, ये रूम में घुस जाएगा गेस्ट, अगर गेस्ट है तो गेस्ट इसमें चला आएगा, छत पे जाना है तो छत पे चल जाएगा। तो यानी ये सामने अगर हम गेस्ट रूम और स्टेयर दे दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब बच्चे वाला जगह में देखेंगे बाद में, पहले जो आया समझ में पहले उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेयर और किसकी कहानी देखते हैं, गेस्ट रूम का देखते हैं। तो गेस्ट रूम वाला तो हमको क्या, हॉल में भी जाना चाहिए उसका रास्ता और बाहर से भी निकलना चाहिए, दोनों रहेगा तो बेटर रहेगा। ये हो गया आपका, तो यहाँ से घेर देते हैं, क्योंकि ये हो गया आपका इस तरह से, ये हो गया आपका गेस्ट रूम वाला और स्टेयर वाला, ये हो गया। हाँ, एक यहाँ से भी गेट दे देंगे। ठीक है, यहाँ भी गेट रहेगा एगो, इसको ऑफ कीजिए, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए। ये हो गया आपका गेस्ट रूम, क्या हो गया, गेस्ट रूम हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेयर हो गया यहाँ पे। तो स्टेयर के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, स्टेयर के लिए हम लोग ऐसे पहले 2 लाइन देते हैं यहाँ पे पतला सा, और इसको इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेयर बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या नाम बोलते हैं, लैंडिंग। ठीक है, इसका नाम क्या बोलते हैं, लैंडिंग। अब ये देखिए गेस्ट रूम, ये गेस्ट रूम से क्या करेगा, अगर कोई सीढ़ी पर से आ रहा है, मतलब नीचे से आ रहा है, तो या तो अंदर जिसको घर में आना है तो ये घर में घुस जाएगा। ठीक है, ये गेस्ट रूम से इधर घर में आ जाएगा, आ जाएगा, ये भी बेडरूम से इधर निकलेगा, ये भी बेडरूम से इधर निकलेगा। तो इसी को हॉल बना दें यहाँ पे, तो हॉल बना दे मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एक तरफ किचन दे दीजिए, एक तरफ क्या दे दीजिए, बाथरूम दे दीजिए। तो हम किधर बाथरूम बनाना सही होगा, किधर किचन बनाना सही होगा, आप सोचिए, आप सोचिए, थोड़ा सा सोच के जल्दी से बताइए। ये इधर है राइट है, इधर है लेफ्ट है, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का कि किधर हम रखें, राइट में रखें किचन को कि लेफ्ट में किचन को रखें, जल्दी से बताइएगा। अरे बाबू दिमाग चलाइए, सीखिएगा, ऐसा ही नहीं बोध नियन आके बैठ जाते हैं चुपचाप देखते रहते हैं। दिमाग लगे किधर दे तो बढ़िया होगा, और रीजन के साथ है। ठीक है, अगर बाद में भी अगर हम आंसर बता देंगे फिर भी सुन के आंसर दीजिएगा। सुनिए, इधर हम अगर किचन बना देते हैं तो गैस कहाँ निकालिएगा, अथिया में, बेडरूम में निकालिएगा, फिर सोइएगा कि खोखते रह जाइएगा। ठीक है, क्या करें, हम इधर किचन दे दे तो किचनवा वाला गैसवा क्या कर देंगे, सिरहिया तरफ निकाल देंगे, आता है ना जो फैन आता है एक निकालने वाला, तो यहाँ पे दे देंगे कि तो कितना अच्छा हो जाएगा, सीढ़ी तरफ निकल जाएगा, सीढ़ी तरफ निकल जाएगा, सीढ़ी से ऊपर ऊपर जेते रहे हवा, उसको जाने का मन जिधर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इधर दे देते क्या, किचन। इसी में आप पूजा घर भी अटैच कर सकते हैं अगर जगह है आपके पास तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं किचन, यहाँ पे दे देते हैं आपका किचन, किचन और थोड़ा सा इधर दे देते हैं गेटवा सिरहिया तरफ, ताकि जो धुआं हो बेडरूम तरफ नहीं आए। यहाँ दे देते गेट। ठीक है, ये गेट है, ये वाला गेट है,
ये वाला गेट के लिए ये वाला हटा हुआ रहना चाहिए, लेकिन गलती से पड़ गया तो इसको आप इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया WC वाला, ये हो गया गेस्ट रूम, ये हो गया आपका क्या हॉल, ये हो गया क्या स्टेयर केस, ये क्या हो गया स्टेयर केस, ठीक है। ये हो गया हॉल। अब बताइए ये हो गया, आप डोर 1 दे दीजिए, डोर 2 दे दीजिए, ये आपका किचन हो गया, किचन हो गया, ये हॉल हो गया, WC हो गया, गेस्ट रूम हो गया, स्टेयर हो गया। कितना बढ़िया हो गया। अब क्या चाहिए बताइए। तो आइए समय तो क्या बोलते हैं, इस समय तो विंडो पड़ेगा नहीं क्योंकि जगह है था नहीं, तो सिर्फ हम विंडो किस में देंगे, ये वाला बेडरूम में देंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ विंडो देंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या देंगे, विंडो दे देंगे, ठीक है। ये हो गया W1 विंडो, W1 विंडो, W2। आइए अच्छा, आइए इसके नीचे है ना जो पार्किंग छोड़े, नीचे से आएगा मतलब नीचे से तो आसानी से कहीं से भी घुस जाएगा। यहाँ से चढ़ के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ते हुए ऊपर चला जाएगा, या अंदर आना मन है तो यहाँ से इसका इंट्रांस हो जाएगा, यहाँ से इसका इंट्रांस हो जाएगा। यहाँ पे ये गेस्ट रूम हो गया, D1 D2 D3 D4 D5। यहाँ भी एगो गेट रहेगा ताकि गेस्ट इधर से आए, सीढ़ी तरफ से चल जाए, ठीक है। ये हो गया D5, ठीक है। ये हॉल हो गया। अच्छा लगा। चलिए अब बात रहेगा डायमेंशन का। तो ये 22 फीट का है, 55 फीट का दीवार दे 55 इंच का दीवार देंगे तो 5 या 15 हो गया, यानी ये 10 फीट, ये 10 फीट और कितना ले 7 इंच ले लेते हैं। ये कितना ले लेते हैं, 10 फीट 2 इंच ले लेते हैं। ये वाला है 10 फीट 2 इंच का, 10 फीट 2 इंच का। तो 10 10 कितना हो गया, 20, 20 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 या 15 हो गया, यानी 10 फीट 7 इंच, 10 फीट 2 इंच। अब दीवार कितना का, 5 या 15 इंच का। 15 इंच का मतलब 1 फीट कितना, 3 इंच, यही ना होता है। तो 3 इंच जोड़िए, 7 2 9 9 3 12 12 12 के 12 का मतलब 1 फीट, और 10 10 20 1 21 1 22 22 फीट हो गया, यानी टोटल 22 फीट हो गया। उसी तरह से अभी इधर दीजिए। अब इसको ले लेते हैं कि कितना का, ये 25 फीट था ना ये, अच्छा ये इसको ले लेते हैं 10 फीट 9 इंच का, इसको ले लेते हैं। और 10 फीट का पूरा, क्योंकि हमको 22 फीट है तो 10 और 3 गो है ना, तो 3 का मतलब कितना, 1 फीट और 3 इंच बच रहा है। तो हमको कितना पुराना है, 9 3 12 पुराना है, तो 10 फीट इसको ले लेते हैं। एगो रूम थोड़ा सा बड़ा है, एगो छोटा ले लेते हैं। तो ये 1 फीट 3 इंच है, 10 फीट 9 इंच हो जाएगा, एगो हो जाएगा 10 फीट। 9 3 12 12 मतलब 1 फीट, 10 10 20 1 21 1 22, यानी टोटल ये कितना था, 22 फीट का था ना। तो ये 22 फीट का हो गया, ये भी 22 फीट हो गया। 10 फीट का दे दिए, 10 फीट 9 इंच का दे दिए, ये कितना का दे दिए, 10 फीट का दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। किचन का साइज दे देते हैं 5 फीट 7 इंच दे देते हैं, ठीक है। इधर से ही हॉल का भी दे देते हैं 3 फीट 6 इंच दे देते हैं, 3 फीट 6 इंच जो बचेगा वो हॉल रहेगा, ठीक है। ये इसका लेंथ दे देते हैं 7 फीट का दे देते हैं, इसका लेंथ कितना 7 फीट 4 इंच का दे देते हैं। ये सब खुद डायमेंशन बना लीजिएगा ना बाबू, कितना चाहिए दीवार हमको चाहिए। बस हमको क्या सिखाना है कि कहाँ पे क्या रख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन वाला बहुत दूर की बात है, अभी पहले सीखना है क्या कि कहाँ हम कैसे सरिया सकते हैं। देखिए उतनी सा जगह में 22 फीट 25 फीट में कितना अच्छा क्या क्या बन गया, 2 बेडरूम बन गया, एगो गेस्ट हाउस बन गया, गेस्ट रूम बन गया, स्टेयर बन गया, किचन बन गया, उसके बाद WC बन गया, एगो हॉल भी बन गया। अगर आपके हाथ में देते ना बनाने के लिए तो आप एगो रूम में से पूरा घर में भर देते, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, सीख गए हो आई होप। तो हमको तो लगता है कि अब धीरे धीरे अब कितना के तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आ गया है कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 2 से कॉन्फिडेंस आया है, जल्दी से बोलिएगा, तब आगे करवाते हैं। चलिए करवाएं आगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बुके वाला क्वेश्चन करवा दे, के का क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाए। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद बुक वाला करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब प्रैक्टिस नंबर 3 देखिए। प्रैक्टिस नंबर 3 और मतलब स्क्वायर फॉर्म वाला लेते हैं। 20 फीट का है या 20 फीट का है, कितना का है, 20 फीट इंटू 20 फीट का है। इसमें आपको क्या क्या बोल दिया है कि बेडरूम 2 बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम, एक बेडरूम चाहिए, ठीक है। मतलब 2 बेडरूम चाहिए, एक WC चाहिए यानी वाटर क्लोसेट टॉयलेट बाथरूम चाहिए, एक स्टेयर तो होगा ही होगा, डाइनिंग हॉल एक चाहिए और किचन चाहिए, ठीक है। इतना चाहिए आपको।
क्या करते हैं, सबसे पहले तो 20x20 का एक आप थोड़ा जल्दी जल्दी खींच देते हैं, क्योंकि बहुत फिर ऐसे हो जाएगा। फिर बाद में अगर आपको सीखना रहेगा ना कि जैसे अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से जल्दी जल्दी सीख लीजिए, फिर अगर आपको और अच्छे से सीखना रहेगा ना तो हम और आपके लिए वीडियो बना देंगे। क्योंकि अभी 3rd सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर जाएंगे, 5th सेमेस्टर जाएंगे, 6, अभी आपको 3 साल रहना है, ठीक है। 2-2.5 साल कम से कम रहना है। तो 2.5 साल में आप कभी भी हमको बोल दीजिएगा, हम आपके लिए सिखा देंगे इसको, ठीक है। तो ट्यूटोरियल बना देंगे, नहीं होगा तो मतलब 20-22 लेक्चर में हर तरह की बिल्डिंग का बनाना, ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ हम लोग प्लान व्यू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? प्लान व्यू। इसका फ्रंट व्यू भी बनाना आता है, मतलब बनाने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब हम लोग थे ना उस टाइम तो आता था डिप्लोमा में। देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, ठीक है। मतलब सॉरी, एक बाल हो गया जिसके हम चारों तरफ क्या दे दिए, बाल दे दिए। ये हो गया आपका 20 फीट हो गया, ये आपका क्या हो गया 20 फीट हो गया। अब इसमें हमको 2 बेडरूम देना है, एगो टॉयलेट देना है, एगो किचन देना है। तो आप सोचिए कैसे दीजिएगा। यहाँ से इंट्रेंस है, मान लीजिए इधर से आपको जाना है, तो कैसे कैसे दीजिएगा, कैसे बना सकते हैं, सोचिए खुद से। तो इसमें अभी एक कंसीडर नहीं है कि किधर ज़मीन है नहीं है, खिड़की दिया हुआ है, खिड़की देना है, मतलब ज़मीन होगा ही होगा इधर उधर। तो हम इधर ही बेडरूम दे दे 2 इधर बेडरूम, क्योंकि मेरा तो 20 फीट इंटू 20 फीट का है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 बेडरूम इधर दे देते हैं। इंट्रेंस इधर से तो बेडरूम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इधर से बेडरूम नहीं दे सकते, तो इधर 2 बेडरूम दे देते हैं। ये 2 बेडरूम हो जाएगा। अब घुसते हैं वहीं पे क्या दे देंगे, सीढ़ी दे देंगे, ठीक है। जहाँ घुसे हैं वहीं पे सीढ़ी दे देंगे, इधर किचन दे देंगे, क्योंकि जगह तो बचेगा नहीं, ठीक है। लिमिटेड जगह है, 20 फीट इंटू 20 फीट है। तो 2 यहाँ बेडरूम दे देते हैं, यहाँ किचन दे देते हैं, यहाँ से घुसे, ठीक है। और यहाँ पे टॉयलेट दे देंगे, बस हो जाएगा, इतने में काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या दीजिए, 2 बेडरूम डालिए। यहाँ पे 2 हम क्या दे देते हैं, बेडरूम दे देते हैं। दो यहाँ पे हम बेडरूम डाल दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और नए सोए जैसे इस वजह से, नहीं तो और आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते। थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। यहाँ पे 2 बेडरूम हो गया, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, इसको एम बेडरूम बोल देते हैं, या सिर्फ बेडरूम रह देते हैं, 2 बेडरूम। ये बेडरूम हो गया आपका, ये बेडरूम हो गया। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, या तो आप इधर से भी किचन दे सकते हैं और इधर से स्टेयर दे सकते हैं, जिधर भी देना मन है उधर से दे सकते हैं। तो इधर से क्या दे देते हैं, इधर से किचन दे देते हैं, थोड़ा सा और रूम इधर बढ़ाते हैं। चलिए इसको दूसरे पेज में बनाते हैं, 1 सेकेंड। ये आपका हो गया 20 फीट का। डायमेंशन के साथ लेके बनाइएगा तो और प्रॉपर बनता है, ठीक है। सूर्य से डायमेंशन कंसीडर करके बनाइएगा ना तो और अच्छा बनता है। तो उसको भी देख सकते हैं, मतलब कितना कितना का रूम लेना है पहले ही से हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। तो उसमें जगह क्या है ना आपका, कभी भी बड़ा छोटा नहीं होगा। जैसे अभी देखिए रूमा छोटा हो गया था, तो वैसे डायमेंशन सूर्य से लेके चलिएगा तो छोटा बड़ा नहीं होगा रूमा। ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया 20 फीट इंटू कितना का हो गया, 20 फीट का हो गया। 20 फीट और कितना का हो गया, 20 फीट हो गया। हमको क्या करना है, इसमें क्या लेना था, 2 बेडरूम लेना था और एगो किचन लेना था, एगो WC लेना था, एगो क्या लेना था, स्टेयर लेना था, ठीक है। बीच में डाइनिंग हॉल भी बच जाए। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, इसका रूम ले लेते हैं। यहीं पे रूम ले लिए, यहीं पे रूम ले लिए। मेरे ख्याल से सभी को अब बैठाना आ गया होगा कि हम कैसे, मतलब कहीं पे कहाँ रूम रख सकते हैं, कहाँ पे कैसे रख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इधर से कुछ जगह भी छोड़ सकते हैं। आपको अगर छोड़ना है कि हाँ हम इधर से इतना जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे साइकिल उकिल लगाना है या जो भी करना है। चलिए आगे थोड़ा सा बरामदा छोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए यहाँ पे एक इस तरह से, ये क्या हो गया आपका,
ये गलियारा टाइप का हो गया। इसमें मतलब कि अगर दादा उदा रहेंगे तो जाके इसमें कुर्सी लगा के यहाँ पे बैठेंगे। इधर हम क्या लगा देंगे, जाली लगा देंगे। फ्रंट व्यू को अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ पे जाली मतलब कि ग्रिल लगा देंगे। यहाँ से मतलब कि बरांडा में कुर्सी लगाकर सब बैठेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एंट्रेंस हो गया यहाँ से। अब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ से किचन प्रोवाइड कर देते हैं इसमें। ठीक है, और किचन देते हैं इधर की ओर देते हैं, आगे की ओर गेट देते हैं इसमें। ठीक है, इधर की ओर गेट देते हैं। और इधर से अगर हम चले तो यहाँ पे वाटर क्लोसेट दे देते हैं। ये आपका क्या हो गया, वाटर क्लोसेट हो गया, वाटर क्लोसेट। यहाँ पे स्टेयर दे दीजिएगा। ठीक है, स्टेयर कैसे देते हैं, यहाँ पे स्टेयर ऐसे वाला नहीं देते हैं। पहले देखिए, यहाँ से आएंगे और यहाँ लैंडिंग रहेगा और यहाँ से ऊपर से चढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देते हैं। देखिए ऐसे वाला भी होता है ना स्टेयर, कि इधर से सामने आए, यहाँ से चढ़ के फिर ऊपर चढ़ गए। इसमें क्या होता है, जिधर से चढ़, दो तरह के होता है ना, कि एगो में देखिए आपके घर में भी होगा कि इधर से चढ़े होंगे और इसी के बगलवा से फिर ऊपर चढ़ते होंगे, ऐसे आते होंगे फिर चढ़ते होंगे। एगो क्या होता होगा, इधर से चढ़े इधर सामने चढ़ गए। ठीक है, तो ऐसा वाला है ये वाला। ये हो गया आपका स्टेयर हो गया। देखिए यहाँ से चढ़ेंगे ऐसे, यहाँ से चढ़ेंगे इधर और फिर यहाँ पे लैंडिंग है जहाँ पे रुकेंगे और फिर इधर से चढ़ जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, ये आपका बरामदा हो गया। ये आपका क्या हो गया, किचन हो गया, किचन हो गया। अच्छा, इधर से सीढ़ी दिए हैं तो इधर गेट नहीं भी दे सकते हैं, इधर भी गेट दे सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी हो गया, कोई भी आएगा जाएगा तो किचन सामने दिखेगा, तो इसलिए गेट इधर भी कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, WC हो गया। ये आपका डोर 1 हो गया, डोर 2 हो गया, डोर 3 हो गया, आपका डोर 4 हो गया। ठीक है, ये डोर 5 मेन गेट हो गया। यहाँ पे तो मेन गेट रहेगा, एंट्रेंस रहेगा। तो ये हो गया आपका बेडरूम हो गया, बेडरूम हो गया। ये भी आपका क्या है, बेडरूम है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आपको डायमेंशन देना है, तो डायमेंशन देना तो जान रहे हैं, आपको अभी सिखाए थे 5 या 15, यानी 1 फीट आप कितना हो जाएगा, 1 फीट 3 इंच आपका क्या हो जाएगा, दीवाले में ज़मीन चल जाएगा। तो 20 में से इतना गया, कितना बचेगा, 18.9 इंच। ठीक है, 18.9 इंच बचेगा। तो इसमें आप कितना कितना देना चाहेंगे दोनों बेडरूम को, तो 18 फीट 9 इंच है, मतलब 9.45 दे, एगो के 10 दे देते हैं, 10 फीट दे देते हैं। ठीक है, एगो के 10 फीट दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 फीट 9 इंच हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बस सिंपल तो है डायमेंशन करना, कहाँ कोई दिक्कत है। हाँ, अगर वो रिक्वायरमेंट बता देगा कि इतना इतना बड़ा रूम चाहिए तो और अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे बना लीजिए। ये 20 फीट है, तो ये 20 फीट है, तो इसको ये दोनों को कितना दीजिएगा, इसको 9 फीट दे देते हैं, इधर से 9 फीट दे देते हैं, तो 9 फीट हो गया। इसको WC को 4 फीट दे दीजिए, 4 फीट 5 फीट दे दीजिए, 9 5 14। अच्छा, ये इसको 4 फीट देते हैं, क्योंकि हमको बरामदा भी तो ले लिए हैं। तो 9 4 13 हो गया, 13 ये कितना का, 13 अच्छा दीवालों तो घटाना है, कम लीजिए। अब इसको 8 फीट कर देते हैं। ठीक है, 8 फीट, इसको 3 फीट कर देते हैं, तो 8 3 11 फीट हो गया। 1 दीवाल 2 दीवाल 3 दीवाल, 1 2 3 4 दीवाल 5 दीवाल है, यानी 25 2 फीट 1 इंच हो गया। तो 20 में से 2 गया 18, यानी 17.11 इंच है। तो 8 3 11 ये हो गया 11 ये वाला कितना फीट का दे, मतलब इसको 3 फीट हो, 3 फीट, तो 3 3 6 8 कितना 14 हो गया, 14 3 17, 3 फीट 11 इंच, लगभग 4 फीट के बराबर हो गया। तो इस तरह से बस डायमेंशनिंग कर देना है, क्योंकि ये बोला नहीं है। अगर बोलेगा ना रूम कि हमको रूम इतना बाई इतना का चाहिए, तो वो तो आसान हो गया, उतना बाई उतना का रूम दे दीजिए। 20 फीट का है और जितना ज़मीन में रहेगा उतना ही का ना होगा। जैसे वो बोल देगा कि हमको 10 फीट बाई 10 फीट का रूम चाहिए, तो ये तो 20 फीट का ही है, 10 बाई 10 तो हो नहीं सकता है। बोलेगा 9 फीट इंटू 9 फीट का चाहिए, तो उस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। 20 फीट है ये है, तो 9 फीट है, 9 फीट का हो जाएगा, 9 9 18 फीट हो जाएगा। 1 फीट ऐसे भी हो रहा है, थोड़ा बहुत एगो के बढ़ा देना है। ठीक है, तो बस सिंपल सा चीज़ है,
क्लियर हो गया। ये बरामदा हो गया, ये किचन हो गया, यही आपका ये हॉल हो जाएगा, ठीक है। ये सीढ़ी हो जाएगा, ये WC हो जाएगा, बेडरूम हो जाएगा, बेडरूम हो जाएगा। तो ये भी निकल के इसमें आ सकता है, ये भी निकल के इसमें आ सकता है, ठीक है। WC में बाथरूम में, ठीक है। ये हॉल हो गया, ये सीढ़ी हो गया। यहाँ आपका ज़मीन बच रहा है, यहाँ पे आप कुछ रखने का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। तो यही सब है, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। तब क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर। ये आपका कितना है 34 × 38 इंच का है, ठीक है। 34 फीट × 38 फीट का आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। एग्जाम वाला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ था 34 × 38 दिया हुआ था, जिसमें आपको क्या करना है कि 2 फ्लैट बनाना है, जिसमें एक 1 BH का हो, एक 2 BH का हो, मतलब 2 फ्लैट। एक ही अभी हम लोग सिंगल फ्लैट का देख रहे थे ना, तो अब क्या करना है, इसमें जो पूछा है 2 फ्लैट बनाना है, 2 फ्लैट बनाना है। इसमें जिसमें एक फ्लैट में एक रूम हो, एक बेड हो, एक बेडरूम हो, एक हॉल हो, एक किचन हो। और दूसरे फ्लैट में क्या चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक हॉल चाहिए। तो आप जैसे मन है आप वैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम ज़मीन को कंसीडर करेंगे, कितना मेरा ज़मीन है, ठीक है। तो 34 × 38, 34 इसको ले रहे हैं, ये आपका 34 हो गया, और 38 इधर ले रहे हैं, ठीक है। 38 इधर हो गया। आप एग्ज़ाम में जैसे मन है वैसे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। आपको जैसे सोच में आ रहा है वैसे भी आपको जैसे सोच पा रहे हैं वैसे बनाइएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 34 × एक साइड, एक बार में तो नहीं दिख रहा है, इसको कम करते हैं, थोड़ा कम भी नहीं हो रहा है। तो देखिए ये कितना का है 30, अच्छा थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे। 38 का है, ये कितना का है 34 का है, ठीक है। 34 का है। अब क्या करना है, हम सबसे पहले इसके चारों तरफ क्या बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं, चारों तरफ दीवार। बस इतना ही आपको बोला है ना कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, 2 फ्लैट होना चाहिए, जिसमें एक फ्लैट में क्या होना चाहिए, एक रूम होना, एक हॉल होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए, और एक फ्लैट में 2 बेडरूम होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही बोला है। ये बना दिया आपको। रूम को हम चारों तरफ से क्या कर लिए, घेर लिए, जैसे हम लोग पहले से बना रहे थे। अब हमको 2 फ्लैट बनाना है ना, तो 2 फ्लैट में हमको क्या करना है, इसको पहले घेरना पड़ेगा। तो पहले तो हमको कॉमन दोनों का निकास होना चाहिए। हमको जैसे 2 फ्लैट बनाएंगे, तो मान लीजिए एक फ्लैट इधर रखते हैं, एक फ्लैट इधर रखते हैं, तो दोनों फ्लैट का एक कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन वाला सबसे पहले बना लीजिएगा, कि कॉमन जहाँ से निकास होगा ना दोनों का, उसको पहले बना लीजिए, तब ना जगह बचेगा तो पता चलेगा कहाँ से होगा। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको ये हो गया आपका, इधर से निकास दे रहे हैं, इधर से निकास दे रहे हैं, कॉमन इधर से, इसको क्या कर देते हैं, कॉमन बना दिए, ये हो गया। और यहाँ से इसको हम इस तरह से घेर देते हैं। अब देखिए इतना ही अभी बनाए हम, ठीक है। क्या क्या बनाए कि 2 फ्लैट रहेगा, ठीक है। 2 फ्लैट है आपको, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, 2 फ्लैट रहेगा, जिसमें मतलब कि ये बाहर निकलने का जगह है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो इसी पे, फर्स्ट फ्लोर पे है तो इसी पे स्टेयर होगा, जिसमें फर्स्ट वाला भी निकलेगा, सेकंड वाला भी निकलेगा, मतलब इस फ्लैट वाला भी निकलेगा, इधर वाला फ्लैट भी निकलेगा। इतना तो कंफर्म है ना बाबू कि 2 फ्लैट रहेगा तो दोनों का निकासी तो एक ही जगह से ना होगा। फ्लैट में भले कहीं से रहे, सेपरेट रहे, निकलेगा बाहर तो एक ही जगह बस है ना, बाहर निकल के घर के बाहर जाएगा, मार्केट जाएगा, जहाँ भी जाएगा। तो यहाँ से ये वाला दे दी, इतना पहले बना लीजिएगा, ठीक है। जब 2 फ्लैट का आएगा ना, तो इस तरह से बना लीजिएगा कि पहले हमको निकासी वाला सबसे पहले बना लीजिएगा। अब निकासी वाले बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको अपने अकॉर्डिंग कि कितना में आपको ज़मीन बनाना है उतना, तो 38 फीट का है, ये वाला 38 का है, तो लगभग मान लेते हैं कि कितना पे 2 रूम है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे दीजिएगा। तो 2 रूम है, 38 है, तो इसको क्या कर देते हैं 14-15 फीट पे क्या कर दे, क्योंकि कुछ तो हमको बोला नहीं, बोलता तब ना कि 14 फीट का इतना का बनाना है, सिर्फ बोला 2 फ्लैट बनाना है। तो अब तो अपने ही मन से न करना है। तो ये 38 फीट का है, तो हम क्या करते हैं इधर के कि 14-15 फीट पे हम क्या कर देते हैं, इस फ्लैट का घेर देते हैं, कि मतलब ये इतना का, ये फ्लैट का है, ठीक है, ये फ्लैट का है।
अब आपको ज़मीन घेरा गया, ज़मीन घेर लिए हम कि एक ये फ्लैट हो गया, एक ये फ्लैट हो गया। इसका निकासी ये वाला है, इसका निकासी ये वाला है और इसका निकासी ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे गेट है, ये D1 दे देते हैं, ये क्या देते हैं D2 दे देते हैं। ये कॉमन एरिया हो गया दोनों का आने जाने के लिए। अब 2 फ्लैट है, अब इसमें आप खुद बना लीजिए। इसमें कैसे बनाइएगा, हमको 2 एगो रूम बनाना है, एगो बेडरूम बनाना है, एगो किचन बनाना है, एगो हॉल बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि बेडरूम को इधर दे देते, देखिए अब हाँ आया हुआ है। इसमें क्या करना है ना कि क्या कहाँ पे हम एक बेडरूम रखें, कहाँ पे हॉल रखें, कहाँ पे किचन रखें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम बेडरूम इधर रखते हैं, बेडरूम इधर रखते हैं, सुनिएगा आप भी सुनते चलिएगा। इधर बेडरूम रखेंगे, इधर किचन रखिए, ठीक। तो इधर बेडरूम, इधर किचन, चलिए यहाँ तक तो सही है। अब उसके बाद क्या बनाना है आपको, हॉल भी बनाना है ना। तो हॉल अगर मान लीजिए इधर रखते हैं तो ये हॉल इधर इधर जगह रहेगा, तो इधर से हवा उवा आने का हो जाएगा। हॉल इधर दे देंगे और बाथरूम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और किचन हो ही गया, चलिए हो गया। तो इधर बनाते हैं, इधर से बना देते हैं। ये हो गया आपका बेडरूम हो गया, इधर दे देते हैं बेडरूम। आपको जैसे मन, आपको जैसे इच्छा वैसे कर सकते। यहाँ पे बेडरूम दे दिए, क्योंकि अभी आपको हम सिखा दिए। अब आपको खुद से सोच सोच के बनाना है वहाँ पे कि कैसे दीजिएगा। यहाँ पे हम किचन दे दिए, ठीक है। यहाँ पे किचन दे दिए, आइए आपको दे दिए बाथरूम, सॉरी बाथरूम बोल रहे हैं, यहाँ पे दे दिए बेडरूम। बेडरूम का आओ थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देते हैं, बेडरूम दे देते हैं। यहाँ पे हो गया आपका बेडरूम हो गया। गेट वाई इधर देते हैं ताकि इसका गैस उस ना जाए इसमें। तो ये हो गया आपका क्या, बेडरूम हो गया। ये आपका बेडरूम हो गया, बेडरूम हो गया। ये आपका किचन हो गया, किचन। अब इधर से हमको हॉल ऐसा जगह देना कि हॉल क्या हो, इसमें मतलब कि निकास का सब का हो जाए, है ना। तो हॉल, इसको हॉल बना देते हैं। इधर बना देते हैं क्या, बाथरूम बना देते हैं, ठीक है। इसको क्या इधर क्या बना देते हैं, बाथरूम बना देते हैं। 2 गो अगर सेपरेट रखना चाहते हैं बाथरूम और दोनों, तो दोनों ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गेट नहीं छोड़ पाए तो गेट को बाद में कट करके निकाल देंगे। ये हो गया। इधर से आप यहाँ पे गेट दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बाथरूम दे देते हैं, 2 बाथ दे देते हैं। एक बाथरूम यहाँ हो गया, ठीक है। एगो ये यहाँ दे देते हैं। और जो बचेगा जो आपका क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। चलिए एक बाथरूम हो गया, एक बाथरूम हो गया। तो आप क्या हो गया आपका, अच्छा इधर ये आपका हॉल हो गया, ये बेडरूम हो गया इस तरह से। तो एक बेडरूम BHK, एक हॉल, यहाँ पे क्या हो गया, हॉल हो गया, एक बाथरूम हो गया, और ये आपका कॉरिडोर भी हो गया, ये किचन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना दी, क्योंकि हमको कुछ बोला ही नहीं था कि कितना वाला कौन बनाना है। अब अपने अकॉर्डिंग साइन दे दीजिएगा। ये 34 मीटर का था, 34 इंच का फीट का था ना। तो हम मान लेते हैं इस फीट का, इस रूम का हम 9 फीट लेते हैं, मान लीजिए 9 फीट भी इधर लेते हैं हॉल को। तो 34 में से 9 गया, 9 34 में से 25 होगा ना, 25 9 34, यानी 25 फीट पे इसको डायमेंशन करना है अब आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ 25 फीट है, तो 25 फीट में हम बेडरूम को ले लेते। ये तो बहुत ज़्यादा जगह मेरे पास बच गया, ठीक है। ये तो मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह है, इसको तो हम यहीं पे हॉल दे सकते थे, इधर ही हॉल दे देते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 25 फीट है ना, तभी तो सीख रहे हैं ना, स्टार्टिंग है। 1 2 3 गो है, तो मतलब 24 में इसको हम 15 फीट का दे देते हैं। तब 15 फीट 24, 15 9 24, इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, 16 फीट का रूम कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमको तो बोला था नहीं कि कितना का होना चाहिए, 16 9 24, मतलब एक लगभग लिख देते हैं यहाँ पे। 25 है तो 1 2 3 5 या 15, यानी 1 फीट 3 इंच। तो 25 फीट में से 1 फीट 3 इंच गया कितना, 23 फीट और कितना, 23 फीट और 9 इंच, ठीक है।
तो 9 में 16, तो 16 7 कितना होता है 23, 7 फीट 9 इंच का ये किचन हो गया। तो ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हमको तो कुछ बोला था नहीं। अब बाकी ये हॉल का डायमेंशन ज़्यादा दे दीजिएगा, इधर बाथरूम वाला कम दे दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से इसको अरेंज कर लीजिएगा। अब आते हैं सेकेंड वाला को देखते हैं कि सेकेंड वाला में हमको रूम सरियाने के लिए सीखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायमेंशन की बात किया नहीं है, सीधे सीधे ये नहीं बोला कि कौन वाला रूम का कितना डायमेंशन हो, खाली बोला कि हमको 1 BHK चाहिए 2 BHK चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। वैसे तो अप्रोप्रिएट होता है कि हमको क्या करें, बढ़िया से डायमेंशन के साथ लिखे, लेकिन हम लोग का स्टार्टिंग है, हम लोग स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो बस सीख रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे दीजिएगा, 2 फ्लैट वाला में कैसे दीजिएगा, यहाँ पे क्या बनाते हैं, 2 बेडरूम बना देते हैं, यहाँ पे 2 बेडरूम बना देते हैं, इधर किचन बना देते हैं, ये तो हॉल, क्योंकि ये हॉल रहेगा तब ना इससे बाहर निकलेंगे, बेडरूम से तो बाहर निकलेंगे नहीं, तो ये तो कंपलसरी कि यहाँ हॉल होना चाहिए, ये कंपलसरी कि यहाँ हॉल होना चाहिए ताकि हम यहाँ से निकले। देखिए यहाँ भी कंपलसरी था कि हॉल होना चाहिए, तो हॉल से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि हॉल होगा, तो हॉल होगा तो इसको हॉले में छोड़ देते हैं। ये कॉरिडोर तो होगा ही, यहाँ 2 बेडरूम दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हो गया, यहाँ पे 2 बेडरूम दे दिए, इसी में 2 बेडरूम दे देते हैं, एक किचन वाला को छोड़ देते हैं, इधर से देखिए 2 बेडरूम दे देते हैं। ये हो गया आपका 1 बेडरूम हो गया, 1 बेडरूम ये हो गया, तो 2 बेडरूम हो गया, एक किचन हो गया, किचन हो गया, इस सब को बना लीजिएगा। आई होप सीख गए ना बाबू, अब दिक्कत नहीं ना है। अरे इतना सीख गए काफ़ी है, एक दिन पहले, और क्या चाहते हैं अब बताइए आप ही। चलिए ये आपका क्या हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया, ठीक है, ये हॉल हो गया। बस यहाँ से आप निकलिए, यहाँ से वो निकलेंगे, इधर से आइए, हॉल से किचन हो गया, 2 बेच का हो गया। अच्छा बाथरूमा तो इसमें छूट ही गया, ये बाथरूमा छूट गया, तो इधर है ना जगह वाह, इसमें बाथरूमा दे दीजिए, इधर है ना जगह वाह, यहाँ पे बाथरूम दे दीजिए, 1 बाथरूम 2 को दे दीजिएगा। अब हमको एकदम हिम्मत नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर ऐसे समझा दिए, बहुत काफ़ी हद तक समझ गए, मतलब काफ़ी हद तक कि पूरा कर ही दिए। अब ये लाइन अब लग रहा है कि एकदम हम सो जाए, ठीक है, क्योंकि देखिए एक एज सिर्फ नहीं होता है कि आपको हम आए हैं तुरंत स्टार्ट कर दिए, पहले हमको सोचना पड़ता है कि हमको कौन ढंग से कैसे करें कि आपको जल्दी समझ में आया जाए, ठीक है, ये सब सोचना पड़ता है। अब प्लस क्या हो गया कि रात में 2019 वाला 20 वाला दोनों का बैठ के लिखे हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक से यूट्यूब है, उसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है, किसी का हम दूसरे का कॉपी को हम नहीं अपलोड कर सकते, तो इसलिए क्या किए कि लिखना पड़ता है। ऐसे भी लिखने वाला अच्छा होता है कि जहाँ हार्ड लैंग्वेज हो रहा है उसको हम अपने लैंग्वेज में वहाँ पे लिख दें, ठीक है, और अपने लैंग्वेज में करके समझाएं, लिखे, तो इसलिए लिखते हैं। तो वो रात में तो कम से कम 2 ईयर का समझिए कि एग्जाम में हम लोग 3 घंटा लिखते हैं, तो 3 दूना 6 घंटा तो ऐसा ही हो गया। इसमें वहाँ तो लिमिटेड क्वेश्चन बनाना होता है, 4 ही क्वेश्चन, यहाँ तो टोटल क्वेश्चन हो गया, मतलब 8-10 घंटे खाली लिखे, उसके बाद उसका वीडियो बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगा, 1 घंटा का वीडियो है तो 1.5 घंटा लगा, ठीक है। तो उसी तरह से एकदम मतलब समझिए कि रात से एकदम अभी तक चल ही रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, खाली बस आप लोग का एग्जाम निकल जाए सब दूर हो जाएगा, ठीक है। तो 38 हो गया, ये 34 हो गया, ठीक है। तो ये फ्लैट हो गया जिसमें 2 बेडरूम हो गया, 1 किचन हो गया, 1 हॉल हो गया, 2 बाथरूम हो गया। इसमें क्या हो गया, 1 बेडरूम हो गया, 1 किचन, 1 हॉल, 2 क्या हो गया, बाथरूम हो गया, ठीक है। तो यही था आपका क्या 2 BH का और 1 BH का, यही आपका क्या था, क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा ये था 2000 कितना वाला है, 2000 देख लेते हैं कै वाला, 2019 का था, ठीक है। अगर हम इस 2020 वाला का करना चाहें तो 2020 में पूछा है ना, 1 सेकंड देख लेते हैं, 2020 वाला में आप करके आइएगा, ठीक है। भेजिएगा बना के सब अपना अपना भेजिएगा, तो कैसा आप बना पा रहे हैं, ठीक है, कैसा बना पा रहे हैं भेजिएगा, तो देखेंगे कि मतलब आप सीख पाए या नहीं सीख पाए। आप ट्राई कीजिएगा दूसरा तीसरा क्वेश्चन लेके। यहाँ पे देखिए है 8 नंबर है 2021 वाला में, क्वेश्चन नंबर 8 में है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 10 × 15 मीटर है, तो 10 मीटर को आप फीट में, अगर मीटर में बनाना चाहते हैं तो मीटर में ही बना सकते हैं, नहीं तो इंच में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोवाइड एट लीस्ट 1 बेडरूम, 1 बेडरूम होना चाहिए ऑन द ग्राउंड फ्लोर,
परसेंट बिल्डअप एरिया अलाउड 80%, FAR 1.8%। मतलब जो हम बालकोनी सब छोड़ते हैं ना, मतलब 80% में आपको क्या करना है, रूम वूम बनाना है, बाकी आप आगे छोड़ सकते हैं 20%, ठीक है। प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, आपको क्या करना है, इसका प्लान बनाना है। तो एक अब नहीं कुछ बोला है कि कई गो बोला, कम से कम एक बेडरूम होना चाहिए, आपको जितना मन है उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो नहीं होगा तो उसका बना के भेज देंगे, क्योंकि प्रोसेस आपको सिखा ही दिए है ना। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो इतना काफ़ी है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। बाकी हम लोग मिलते हैं और 20 सीरीज लेकर अब सिर्फ आएंगे, क्योंकि अब हमसे पार नहीं लगेगा। 2020 वाला भेज दिए, उसको पढ़ लीजिएगा, 2021 वाला का PDF से पढ़ लीजिएगा, और 20 सीरीजवा करवा देंगे, वीडियो भी करवा देंगे उसका, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे 20 सीरीज क्वेश्चन को हम करवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? 20 सीरीज क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, 20 सीरीज क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।